और ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं अहाना के साथ नहीं रहना चाहता। क्या ये कहना इतना आसान है छोटू? आप शादी करके घर लेकर आए थे ना उस लड़की को, झगड़ा हो गया, गलतफहमी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे घर लौटने का एक मौका भी नहीं देंगे आप? अहाना ने ऐसा काम किया कि मैं उसे कोई मौका दूं? क्या ये मेरी गलती है कि अहाना ये घर छोड़ के चली गई? ये उसका अपना डिसीजन था। उसको एक भी बार रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे बताना जरूरी था ये काम करने से पहले। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद ही नहीं रहना चाहती थी यहाँ। और अभी आप ही लोग ये बोल रहे थे ना कि उसकी माँ ने बोला कि तू अपने ससुराल चली जा, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि वो आना ही नहीं चाहती थी। और गई किसके घर? शोतू मामा के। नहीं नहीं, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती रहती हैं, लेकिन इसे दिल पर नहीं लगाते। मेरी प्यारी बेटिया, अब गुस्सा छोड़ दो। अगर वो लोग आए तो तुम्हारे वापस चले जाने का मुझे दुख तो जरूर होगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गृहस्थी में सुख शांति से खुश रहो। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए यही चाहते हैं ना। क्या वाकई मेरे ससुराल में सुख शांति थी मामू? थोड़ा सा जीने के लिए लड़ाई में लगे रहते थे हम लोग, फिर भी मैं सबके साथ ना मिलकर खुश रहने की कोशिश करती थी। शायद मैं जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। आपका तो उस घर में आना जाना लगा रहता था ना, आपको तो अंदाजा होगा कि उस घर में कैसे जीते थे हम लोग। अब आप खुद बताइए, अगर सच में आपकी बेटी के लिए सुख शांति होती माँ, तो क्या वो कभी यहाँ आती? और सबसे बड़ी बात, मैंने उन लोगों को ना अपना माना, सिर्फ एक इंसान के जरिए, मेरे पति के जरिए। लेकिन अब उन्होंने ही मुझे सबसे पराया कर दिया है। तो समझा बेटा, तुम बहुत अभिमानी हो। बाहर से सब तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखते हैं, पर तुम्हारे अंदर जो दर्द छिपा पड़ा है ना, उसका अंदाजा किसी को नहीं है। अब श्रुतु मामा, अब ये सब छोड़िए ना, आप बैठिए, देखिए खाना ठंडा हो जाएगा। आप बैठिए, खाना खाइए। नहीं, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तुम भी अपनी प्लेट लगाओ, फिर साथ में खाते हैं। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। आप बैठिए, मैं लगाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बना है। एक बात कहनी थी मामू, देखिए अगर आप मुझे यहाँ नहीं रख पाते हैं, मेरा मतलब है अगर आपके ऊपर किसी तरह का दबाव दिया जाता है कि मैं किसी और घर की बहू हूँ और आपने मुझे यहाँ रखा है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं होगी मामा। वैसे भी मेरा तो कोई प्लान था ही नहीं ना यहाँ आने का। आपका फोन आया था तो मैं आपसे मिलने चली आई थी, वरना मैं अपने लिए कोई ना कोई जगह तो ढूंढ लेती। इसलिए मामू, अगर मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस आप मुझे वहां वापस मत भेजना प्लीज। माँ, आपने तो उसको हमेशा पैम्पर करके रखा है ना, उसको सर पर चढ़ाकर रखा हुआ था आपने, उसकी सारी गलतियां माफ कर दी आपने। के साथ ये मेरी तो किस्मत ही ऐसी है छोटू, किस्मत से सारे ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे। ये किस्मत नहीं है भाभी, आपकी गलती है। आपने कभी उसे अनुशासन में रखा ही नहीं, उस बेहया को। खुद तो बिगड़ल किस्म की लड़की है ही, हमारे घर में आकर हमारी बहुओं को भी बिगाड़ कर रख दिया है उसने। हम यहाँ अहाना की बुराई करने नहीं आए हैं माँ, हम बस इतना चाहते हैं कि छोटू शोतू मामा के घर पर जाए, अहाना को समझाए, उससे बात करे और उसे घर वापस लेकर आए। मैं उसे कुछ नहीं समझाऊंगा दीदी भाई, ये उसका डिसीजन था ना घर से बाहर जाने का, अकेले का, तो मैं क्यों उसके पीछे पीछे घूमूं? क्यों जाऊं उसे लेने? उसका डिसीजन है, जब उसे आना होगा अपने आप आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने। लेकिन आप तो ये कह रहे थे ना कि आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो कि एक मौका देना चाहिए तो ठीक है ना, लेकिन वो खुद आएगी, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। और वैसे भी अहाना ने आज तक पत्नी के तौर पर मुझे दिया ही क्या है? कभी उसने मेरी बात सुनी, कभी मुझे समझने की कोशिश की। मैंने उसे आज तक जो भी करने को बोला ना, उसने हमेशा उल्टा ही किया, लेकिन कभी उसने फिक्र तक नहीं की मेरी। यही तो नहीं समझ पाए आप कि वो लड़की ऐसी नहीं है, वो जो भी करती है सबके लिए बराबर करती है।
अगर आप ये बात समझ पाते तो उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं लगाते कि वो सिर्फ आपकी फिक्र करेगी। हर किसी में ये गुण नहीं होता है छोटू। हर इंसान बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। मेरा पति, मेरा परिवार, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। लेकिन आना, वो तो सबके लिए सोचती। अरे उसने तो अपने दुश्मनों के लिए भी वही किया जो वो अपनों के लिए करती आ रही है। मैं उससे ज्यादा दिन नहीं जानती, पर मुझे मेरे ससुराल से वही लेकर आई थी। मेरा दुख उससे देखा नहीं क्या। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उसी की वजह से मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। सच कहूँ तो माँ, अगर आहाना यहाँ से चली गई तो मैं भी यहाँ रह पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसी की वजह से मेरे बाकी भाभीयों ने, मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ रहने दिया, जगह दी, प्यार दिया। बाकी लोगों को भी मेरे लिए समझाने की कोशिश भी की। लोग अपने ननद को घर से निकालने के लिए पूरी जिंदगी खपाते थे, पर आहाना वो मुझे यहाँ लेकर आई। कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा बोल देती है, लेकिन वो झूठ तो नहीं बोलती ना। सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। उसकी बातों में इतनी सच्चाई होती है कि लोग उसे हजम नहीं कर पाते। जो लोग मुझे समझते नहीं है, मेरी वैल्यूज नहीं मानते, जो लोग जिंदगी भर ना सब कुछ चुपचाप सहते हुए आए, मेरी सासू माँ, मेरी जेठानियां, मेरी ननद, उन सब के हक में ना मैंने आवाज उठाई। और मुझसे जितना हो सका ना मामू, मैंने उतना किया। कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरा क्या होगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचा। उस दिन भी जब मोहल्ले वाले दीदी भाई के खिलाफ बोल रहे थे ना, तब मैं सुन नहीं पाई। मैंने भी उन्हें 10 बातें सुना दी मामू। तब मुझसे कहा गया कि माफी मांगो। मैंने नहीं मांगी माफी, क्योंकि जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं किस बात की माफी मांगू। और फिर मेरी सासू माँ भी मुझसे नाराज हो गई, और अर्जुन, और इसी बात के चलते उन्होंने भी कहा कि वो ना घर गृहस्थी संभालने वाली लड़की चाहते थे। मैंने उनसे शादी करके उन्हें धोखा दिया है। सच बताओ मामू, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती हूँ, और इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैं वहां रह भी नहीं पाऊंगी अब। इसलिए ना अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, नौकरी ढूंढना। नौकरी मिलने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है बेटा, और पढ़ाई के अलावा तुम बाकी सब कर रही हो। छोटू मामा, मैं आज ही तो आई हूँ। तो क्या हुआ? खाना बनाने में वक्त बर्बाद कर रही हो, और पढ़ाई की बात ही नहीं हुई अब तक। रसोई का सामान तो तुम खरीद कर ले आई, लेकिन तुम्हारी किताबों का क्या? तुमने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। छोटू मामा, अरे पहले थोड़ा घर सेट हो जाए, फिर पढ़ाई में भी मन लगेगा ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। कल से ना मैं कुकिंग को बहुत कम टाइम दूंगी, और सारा टाइम आपके पास बैठ के पढ़ाई करूंगी, पक्का। हाँ, अगर आप मुझे यहाँ रहने देते तो। ऐसी बातें करके मुझे दोषी मत बनाओ बेटा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम यही रहो। इतनी हिम्मत तो है मुझ में। अगर तुम्हारी सास भी आए ना, तो मैं उनसे भी यही कहूँ, अगर तुम सच में उस घर में नहीं जाना चाहती हो ना, तो तुम मत जाओ। कि मेरे बारे में तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर तुम इस घर से जाने की कोशिश भी करोगी ना, तो तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक बात पूछूं मामू आपसे, आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना? अगर आज आपकी बेटी का इस तरह अपमान हो रहा होता, तो क्या आप उसे जबरदस्ती वहां भेजते, या फिर अपने पास रखते? एक पिता होने का फर्ज अदा करते, उसे स्वावलंबी बनाते। दूसरा वाला, तो मुझे भी यही करने का एक मौका दे दीजिए। देखिए, एग्जाम्स भी पास में है, मैं दिन रात मन लगा के पढ़ाई करूंगी। बस मुझे थोड़ा सहारा दीजिए। अरे खाते खाते कोई रोता है भला? चलो खा लो चुपचाप, अब कोई बकबक नहीं। अगर वो लोग आए तो उनसे निपटना भी आता है मुझे।
तुम्हारी इच्छा सबसे जरूरी है और तुम्हारी इच्छा मैं समझ गया हूं। चलो खाओ चुपचाप। जी। तो भाभी क्या तय किया आपने? छोटू तो नहीं जाएगा उसे लेने, तो फिर क्या आप लोग वहां जाकर उसके सामने हाथ जोड़ोगे यहाँ आने के लिए? हम हाथ क्यों जोड़े? छोटूदा के घर क्या मैं ऐसे ही नहीं जा सकती? हाँ हाँ, आप तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। आपके खास रिश्तेदार जो ठहरे, क्या आप सिर्फ अपने रिश्तेदार से ही मिलने जाएगी? आप अपनी छोटी लाडली बहू को लेने जाएगी? वहां मैं एक बार जाऊंगी तो जरूर, जाकर उससे पूछूंगी तो सही कि वो अब तक घर क्यों नहीं लौटी, और ये भी पूछूंगी कि कब लौटेगी। उसके बाद भी अगर वो कहती है कि वो नहीं लौटेगी तो क्या मामी माँ? तो पूरी जिंदगी के लिए आप उसे इस घर में नहीं घुसने देंगी? बड़ी माँ, आना छोटी है, जिद्दी है, थोड़ी गुस्से में है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए ना, वो जरूर लौट आएगी। अब और नहीं। अगर वो कहती है कि वो लौट कर नहीं आएगी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? क्यों, सुन के बुरा लगा? अगर वो इतनी आसानी से अपने ससुराल को भूल गई है, अपने ससुराल का ऐसे अपमान कर रही है, तो क्या हम उसे नहीं भूल सकते? और फिर मेरा बेटा तो रहना ही नहीं चाहता उसके साथ, और आखिर जिंदगी दोनों को एक साथ निभानी है। फिर भी मैं छोटू को मनाने की कोशिश कर ही रही हूँ। और वैसे भी छोटू ने साफ साफ कह ही दिया है कि अगर वो खुद से आकर रहना चाहती है तो आकर रह सकती है, एक और मौका मिलेगा उसे। और अगर अब वो खुद से नहीं आ रही है तो हम जाकर खुद लेकर आते हैं। अगर इसके बाद भी वो नहीं आना चाहे तो तुम ही लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि रोज वहां जाकर गिड़गिड़ाकर उसे यहाँ लेकर आना चाहिए? अरे अरे भाभी, सच में उस लड़की ने कितनी बुरी हालत कर दी आपकी। आप जैसी औरत भी उसके चक्कर में बदल गई। अब जाके आपकी समझ में तो आया, शायद आपकी गृहस्थी में भी खुशियां लौट आए। अब छोटू के लिए ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढिए जो हमारे घर के लिए भी अच्छी हो। आप कहे तो मैं खुद भी छोटू के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकती हूँ। बस पिशीमोनी, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ अभी नहीं सोच रहा, लेकिन कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा ना। और फिर बिना सोचे काम नहीं चलेगा छोटू। शादी के बाद पता चला कि लड़की अगर सही नहीं है, गलत लड़की से रिश्ता जोड़ लिया है, वहां खुशी नहीं मिल रही है, तो नया रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? मामी माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक लड़की की जिंदगी क्या इतनी सस्ती होती है कि जिसका जब मन करा उसका साथ छोड़ दिया जाए या फिर उसके लौटने के दरवाजे तक बंद कर दिए जाए? अरे वो इस घर का हिस्सा है मामी माँ, क्या वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है? आप बताइए। तो मुझे मत समझा, मुझे क्या कोई अपनी समझ नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं छोटू की तुरंत शादी करवा रही हूँ। अगर छोटी बहू खुद से कहती है कि वो लौट कर नहीं आना चाहती है, तब तो मुझे भी एक चाल चलनी पड़ेगी। छोटी बहू को साबित करना होगा कि वो मेरे छोटू से सच में कितना प्यार करती है, और इसका रास्ता भी मैं खुद ही बनाऊंगी। मेरा छोटू उसे कितना चाहता है ये तो नहीं पता, लेकिन पहले तो छोटू इससे शादी करने के लिए पागल हो उठा था। मतलब छोटू के दिल में जरूर कुछ है इसके लिए। हाँ, मगर जितनी चीजें एक लड़का चाहता है, छोटी बहू कभी मेरे बेटे को नहीं दे पाई। उसने अलग से कभी छोटू पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर छोटू समझदार होता तो इस बात से खुश होता कि छोटी बहू उसके परिवार से कितना प्यार करती है। स्वार्थियों की तरह सिर्फ अपना भला नहीं देखता मेरा गधा बेटा। देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है। अगर छोटी बहू इस घर में वापस नहीं आई तो मैं सच में अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। देखती हूँ तब उसे दुख होता है या नहीं। मुझे छेड़ोगे तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। उल्टा ऐसा झटका दूंगी उसे कि पूरी जिंदगी भर याद रहेगा।